मॉस्को में जो बड़ा आतंकी हमला हुआ है, सवाल यह है कि इसका बदला आखिर कब लिया जाएगा और आखिर राष्ट्रपति पुतिन इसका बदला कैसे लेंगे। तो क्या यह आतंकी हमला था, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। हालांकि जिस तरह से इस्लामिक स्टेट आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और क्रोकस सिटी हॉल को यहां पर निशाना बनाया गया, यही वो जगह जहां पर जो है म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था शुक्रवार की शाम को, जब भारी संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा हुए थे और कैसे बंदूकधारियों ने यहां पर घुसकर गोलीबारी यहां पर शुरू की गई। सेना की तरफ से जो सेना की जो वर्दी होती है ये पहनकर वो वहां पर पहुंचे। हालांकि आईएसआईएस ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी यहां पर ली है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस पूरे बड़े आत्मघाती हमले का जवाब राष्ट्रपति पुतिन कैसे देते हैं। तो आईएसआईएस ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है और जिस तरह से यूक्रेन की भूमिका को लेकर भी लगातार सवाल यहां पर खड़े हो रहे थे। हमारे सहयोगी सिद्धांत सिंबल हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, जिस तरह से खबर यह है कि अमेरिका ने पहले ही पुतिन को आगाह कर दिया था कि इस तरह का हमला कोई हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, हालांकि उन्होंने इसकी निंदा की। तो क्या यह माना जाए कि अमेरिका की चेतावनी पर ध्यान नहीं देना पुतिन को एक सबक मिला है? देखिए, अभी इनिशियल डिटेल्स आ रही हैं पूरे इस डेवलपमेंट में। हमें पता है कि आईएस इस्लामिक स्टेट ने क्लेम करा है अटैक का, पर क्या इंफॉर्मेशन दी थी अमेरिका ने रशिया को, अभी तक इसके ऊपर और डिटेल्स बाकी हैं। अभी तक खबरें जैसे आ रही हैं कि 60 लोग इस टेरर अटैक में मारे गए हैं और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है रूस के लिए, क्योंकि रूस में ऐसे आतंकी हमले नहीं होते हैं। हमें पहले पता है कि 10 साल या 20 साल पहले चेचन के हमले होते थे, उसको लेकर रूस ने कड़ी कार्रवाई करी थी। तो इसके पीछे आईएस के किन लोगों का एक तरफ से हाथ था वो देखा जाना अभी बाकी है। और उसके अलावा ये भी एक तरफ से रिएक्शन भी एक्सपेक्टेड है रूस की तरफ से इस पूरे डेवलपमेंट के बाद, तो वो भी देखा जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं ग्लोबली कंडेमनेशन आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी आज सुबह ही इस पूरे वाक्य को लेकर कंडेमनेशन अपनी जारी करी। बिल्कुल, साथ ही सिद्धार्थ, कई ऐसे दुनिया के देश हैं जो इस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं, लेकिन सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन का अगला स्टेप क्या होगा, क्या कदम उठाते हैं, कैसे उस आतंकी हमले का जवाब वो देते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको। जब आज से 20 साल पहले एक टेरर अटैक हुआ था, बेस्लान में एक टेरर अटैक हुआ था, तब स्ट्रांग एक्शन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लिया था चेचन टेरर ग्रुप्स के खिलाफ, और उसके बाद कोई ऐसा टेरर अटैक नहीं हुआ। एक कड़ा कदम उठाया था और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि एक कड़ा कदम उठाया जाएगा रूस की तरफ से, क्योंकि हमने देखा है कि जो रूस के राष्ट्रपति उनकी एक स्ट्रांग मैन इमेज है। अभी इलेक्शन खत्म हुए, एक री इलेक्शन हुआ है, उसके बाद ये ट्रेजेडी हुए, इसको लेके एक मुंह तोड़ जवाब तो रूस की तरफ से दिया ही जाएगा। कैसे और कब, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही सिद्धांत, जिस तरह से यूक्रेन का इसमें शामिल नहीं होना, अमेरिका लगातार ये दावा कर रहा है, हालांकि देखना यह है कि इस पर क्या कुछ आगे जानकारी निकलकर सामने आती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा हमला जिस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ है, आत्मघाती ये हमला, और ऐसे में कई हमलावर जो इसमें नजर आ रहे हैं, सेना की वर्दी पहनकर ये यहाँ पर पहुंचते हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है, उन पर अंधाधुंध गोलियां यहाँ पर चलाई जाती है। संकट में यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन नजर आ रही है। एक तरफ देखिए रूस यूक्रेन वॉर जो लगातार चल ही रही है, तीसरा साल है, लेकिन उस बीच इस तरह से ये आत्मघाती हमला कहीं ना कहीं चिंता में राष्ट्रपति पुतिन को डालता हुआ नजर आ रहा है।